हेलो एवरीवन। शीर्षो ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हमारी यह क्लास विश्व में महासागर के बेस पे रहेगा। हम यहाँ पर आप सभी को पूरी व्याख्या और डिटेल के साथ में विश्व में जो महासागर होते हैं इनके बेस पे जो भी पॉइंट बनते हैं सारी फैक्ट को आज की इस वीडियो में यहाँ पास हम जानने का प्रयास करेंगे। आपने अभी तक खूब अच्छे तरीके से ये पढ़ा है कि ये बताइए कि विश्व में कितने महासागर हैं। आपने यहाँ पर बताया कि हमने यहाँ पर 5 महासागर बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व किए हैं, जिनमें हमारा आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना। सारी बातें हम यहाँ पर मानचित्र के बेस पे करेंगे और ये भी जानेंगे कि यहाँ पर विश्व में जो महासागर होते हैं उनकी स्थितियाँ कैसी है। साथ साथ क्षेत्रफल के बेस पे और गर्त के बेस पे कुछ पॉइंट बनते हैं वो भी यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विश्व में 5 महासागर आते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि महासागर किसे कहते हैं या फिर महासागर का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओशन इन हिंदी। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व, यदि हम यहाँ पर पूरे विश्व की बात करते हैं तो पृथ्वी में जो लगभग 71% वाला भाग है ये क्या है, पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। ये किससे ढका हुआ है? ये तो ये पानी से ढका हुआ है, जो कि एक विशाल जलमंडल का निर्माण करता है। और इसी विशाल जलमंडल में कहीं न कहीं हमारा यहाँ पर महासागर आते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर जो है महासागर आते हैं। अब जो बचा हुआ है यहाँ पर 100% में से 71% के बेस पे 29% वाला भाग, इस 29% वाले भाग में हमारा स्थलमंडल चिन्हांकित किया गया है और इसी स्थलमंडल में हमारा यहाँ पर अब महाद्वीपों की गणना की जाती है। लेकिन हम यहाँ पर बात महाद्वीपों की नहीं बल्कि हम यहाँ पर बात महासागर के टॉपिक पर करेंगे। ठीक है, बढ़ते यहाँ से आगे। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। जानते हैं यहाँ पास हम दुनिया के सभी महासागरों के नाम कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ से जानते हैं। पहला यहाँ पर आता है प्रशांत महासागर, जिसको इंग्लिश में हम यहाँ पर बताते हैं पैसिफिक ओशियन। दूसरा यहाँ पास होता है अंध महासागर, इसको हम अटलांटिक ओशियन बताते हैं। तीसरा यहाँ पर रहेगा हिंद महासागर, जिसको हम इंडियन ओशियन बताते हैं। ठीक, तो कभी कभी यहाँ पर हमें हिंदी नाम ना दे करके इंग्लिश में भी एग्जाम सेंटर में ये सारी एक क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलती है सारी बातें। ठीक, तो आपको ज़रूरी है कि हर एक बातें आपको यहाँ पर कॉपी में मेंशन अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होता है उत्तर ध्रुवीय महासागर, जिसको हम यहाँ पर आर्कटिक ओशियन बताते हैं। पांचवा यहाँ पर रहेगा 5वें नंबर पे दक्षिण ध्रुवीय महासागर, जिसको हम यहाँ पास एंटार्कटिक या फिर इसी को साउथर्न ओशियन कहा जाता है। तो पहले यहाँ से हम जानते हैं कि प्रशांत महासागर के बेस पे कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर जानना इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि एक एग्जाम सेंटर में ये सारी बातें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन के रूप में। पहले लेते हैं यहाँ से प्रशांत महासागर। देखिएगा, प्रशांत महासागर जिसको हम इंग्लिश में पैसिफिक ओशन कहा जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर अभी तक ये देखा गया है। और यदि हम बात करते हैं इस महासागर के कुल क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल के रूप में आपको यहाँ पर बताना है 6 करोड़ 38 लाख वर्ग मील, जो कि पूरी पृथ्वी का लगभग जो है ये 46%, क्या बताएंगे आप 46% ये हिस्सा कवर करता है। ठीक ना। और ये जो है पूर्वी एशिया महासागर, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच ये पूरी तरह से फैला हुआ है। कंफर्म यहाँ तक। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है स्टार्ट साथ ये बातें बिल्कुल कॉपी में मेंशन कर लेनी है कि प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है वो कौन सा है। तो आप यहाँ पर बताएंगे मेरियाना गर्त। कई बार यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए आपको यहाँ पास एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो मेरियाना गर्त है, ठीक है, ये जो मेरियाना गर्त है ये किस डायरेक्शन में स्थित है। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, ये जो है पश्चिमी डायरेक्शन में ये स्थित है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा पूर्वी पॉइंट होता है, ये वाला पार्ट हमारा पश्चिमी पॉइंट होता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है कि मेरियाना गर्त ये पश्चिमी पार्ट में पड़ता है। कंफर्म यहाँ तक। देखिए आपको यहाँ से थोड़ा सा मैप में एक बात और यहाँ पर समझ लेनी है कि यदि हम यहाँ पर महासागर की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे महासागर हैं जो इसकी डायरेक्शन व स्थितियों को यहाँ पर बताते हैं। यदि हम यहाँ पर किसी भी महासागर की बात करें तो आपको यहाँ पर बताना है कि उत्तरी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक सागर तो नहीं है लेकिन ये भी क्या है हमारा एक महाद्वीप के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको जो है ये जो महाद्वीप है और साथ साथ ये जो महासागर आते हैं इसको भी अच्छे से यहाँ पर इस मैप के साथ से नोटिस कर लेनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दुनिया के लगभग 75% जो सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं वो हमारा प्रशांत महासागर के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं।
ये भी कई बार पूछा गया है एक क्वेश्चन के रूप में कि ये बताइए कि प्रशांत महासागर जो सागर है, प्रशांत महासागर है, इसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर प्रशांत महासागर ही बताएंगे, ठीक है ना, 75%, जो कि इस महासागर में गोलाकार स्थिति में स्थित है और जिन्हें इस महासागर में रिंग ऑफ द फायर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है आप सभी के लिए यहाँ पर, ठीक है। इस क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी की अधिकता के कारण भूकंप की स्थिति जो है हमेशा यहाँ पर बनी रहती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि एग्जाम सेंटर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है प्रशांत महासागर के बेसिस पे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम दूसरा यहाँ पर महासागर की, तो वह रहेगा अटलांटिक महासागर, या इसी को हम यहाँ पर अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसी को हम यहाँ पर अटलांटिक ओशियन बताते हैं, ठीक है। देखिए अटलांटिक महासागर या फिर कह सकते हैं अंध महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर अभी तक ये देखा गया है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस महासागर का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको यहाँ पर बताना है 4 करोड़ 11 लाख वर्ग मील, ठीक है। यह महासागर दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच पूरी तरह से फैला हुआ है। अब देखिए यदि हम इसके गर्त की बात करते हैं, मतलब गहराई की बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे गहरा स्थान है वह रहेगा यहाँ पर प्यूर्टो रिको गर्त। इसके पहले वाले जो महासागर हमने पढ़े हैं उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा गर्त, मेरियाना गर्त, लेकिन यहाँ पर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसमें जो गहरा स्थान आता है वह रहेगा प्यूर्टो रिको गर्त। तो ये हमारे एग्जाम के लिए ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक साबित रहेगा एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में। बढ़ते हैं आगे। देखिए हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो बरमूडा ट्रायंगल जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, एक क्षेत्र है जो कि भयानक यहाँ पर हवा तूफानों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई बार ऐसी यहाँ पर जो घटनाएं देखने को मिली है, कहाँ पर, बरमूडा ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो आपको ये एक पॉइंट रहेगा आप सभी के, तो इसको आपको भी ध्यान अच्छे से यहाँ पर रख लेनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम हिंद महासागर। अब हिंद महासागर ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अब ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है, ठीक। तो आपको जो है यहाँ पास स्टेप वाइज सारी यहाँ पर जो मैंने महासागर ली हैं क्षेत्रफल के बेस पे, उसको भी आपको एक बार इसका जो क्रम है उसको अच्छे से ध्यान में यहाँ पर रख लेनी है। इस महासागर का कुछ क्षेत्रफल जो है यहाँ पर हम बताएंगे यहाँ पर 2 करोड़ 72 लाख 40 हजार वर्ग मील। यह महासागर दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के बीच की पूरी तरह से ये फैला हुआ है। अब देखिए यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका गहरा स्थान कौन सा है, तो आप यहाँ पर बताएंगे सुंडा गर्त। ये इसका काफ़ी एक गहरा यहाँ पर गर्त देखा गया है, ठीक है। और जिसे पहले इसको जो है जावा गर्त के नाम से जाना जाता था, किसको, सुंडा गर्त को। कन्फर्म यहाँ तक। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आर्कटिक महासागर या फिर उत्तर ध्रुवी महासागर। आर्कटिक महासागर जो कि उत्तर ध्रुवी वृत्त में स्थित है और इसकी यही स्थिति की वजह से इसको अब उत्तर ध्रुवी महासागर के नाम से जाना जाने लगा, ठीक। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कितना, 54,27,000 वर्ग मील, जो कि सभी महासागरों में सबसे छोटा ये महासागर रूप में ये देखा गया है, ठीक। इस महासागर की यदि हम यहाँ पर विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर ध्रुवी के आसपास है ये, जो कि लगभग पूर्वी तरह से यूरेशिया, उत्तर अमेरिका से ये घिरा हुआ है आंशिक रूप से, ठीक है। जहाँ पर हम वर्ष की यहाँ पर बात करते हैं वर्ष भर, तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से ये समुद्री बर्फ से ढका रहता है और इसी कारण इसे जो है छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ से आपका फिर क्वेश्चन बन सकता है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया है, आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। लेकिन ग्रीष्म काल में यहाँ की लगभग जो है 50% बर्फ पिघलकर पानी के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर, ये जिसको जो है दक्षिण ध्रुवीय महासागर नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिएगा अंटार्कटिक महासागर को दक्षिण ध्रुवीय महासागर नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया यहाँ पर। यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर ये फैला हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे दक्षिण में स्थित एक महासागर है, ठीक। अंटार्कटिक महासागर यदि हम यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल के रूप में आपको यहाँ पर ये सारी डिजिट अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। आप सभी को क्या बताएंगे, 78,49,000 वर्ग मील। और ये जो है गहराई के साथ साथ सही आंकड़े अभी तक यहाँ पर प्राप्त नहीं की जा सके हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बताएंगे यहाँ पर, हम बात करें यहाँ पर अंटार्कटिक महाद्वीप, इसकी गहराई का अभी तक ये अवलोकन नहीं किया जा सका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट रहते हैं एग्जाम सेंटर में, तो ये पूछे जाते हैं हमसे, ठीक है ना, क्षेत्रफल के रूप में, गर्त के रूप में, सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में, ऐसे कुछ छोटे छोटे बेसिक पॉइंट बनते हैं यहाँ से महासागर के टॉपिक पे। तो आपको मैंने यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर में आपसे पूछे जा सकते हैं ये सारी बातें एक बेसिक पॉइंट के रूप में मैंने आप सभी को यहाँ पर अच्छे से समझा दी है।
तो उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी हुई। वैसे तो क्लास हमारा आज का बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक बेहतर क्लास साबित होगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लासेस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को, जिससे कि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।